मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस अनन्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और इसमें प्रमुख रूप से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टेट और सीटेट परीक्षा की तैयारी हेतु। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया रिवर्स के बारे में, और रिवर्स के साथ जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न संलग्न हुआ करता है जिसे आप कहते हैं नदी या नदी घाटी परियोजनाएं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण। इम्पॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट, इम्पॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट। और इस इम्पॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट में चूँकि आप नदियों का अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इसका जब अध्ययन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा से अति संक्षिप्त शब्दों में नदियों का विवरण देखते हुए सीधे हम लोग डैम की चर्चा करेंगे, परियोजना की चर्चा करेंगे। और अब मान लीजिए सपोज दैट दिस इज योर इंडिया, और यह आपका भारत है। इस भारत में जो प्रमुख नदी घाटी या नदी परियोजनाएं हैं, इनमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पेरियार रिवर की। किसकी? पेरियार की। और इस पेरियार के बारे में आपको शायद पिछली क्लास में बता भी चुके होंगे कि पेरियार रिवर यह केरल राज्य में पेरियार लेक से निकल कर के प्रवाहित होती है, जो प्रवाहित होते हुए मालाबार तट क्षेत्र पहुंचती है और यहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। इट फॉल्स इन अरेबियन सी। इस पे दो प्रमुख परियोजनाओं का स्थापना की गई है, जिसमें एक स्वयं इसी नदी के नाम पर है पेरियार परियोजना, पेरियार जल विद्युत परियोजना। और यह जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थापित की गई। दूसरा यहाँ पर स्थापित की गई इडुक्की जल विद्युत परियोजना। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इडुक्की हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन पेरियार रिवर इन केरला स्टेट। ये दोनों को आप जानें। और तीसरा, इसी नदी की सहायक नदी पंबा एंड कक्की, पंबा एंड कक्की रिवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन पंबा एंड कक्की रिवर लोकेटेड इन केरला। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कावेरी नदी की। नदियों को आप ऑलरेडी पढ़े हैं। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर यह कर्नाटक एवं केरला व तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में प्रवाहित होती है। इसी के साथ यहाँ पर हमको परियोजना देखना है। इसी नदी पर शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा स्थापित किया गया है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्लांट। और यह परियोजना, ये जो जल विद्युत परियोजना है, जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इस हाइड्रो पावर प्लांट का लोकेशन कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक।
और इसकी स्थापना की गई 1902 ईस्वी में। यह नदी पर निर्मित की जाने वाली, स्थापित की जाने वाली देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। और इसी के बाद इसी नदी पर तमिलनाडु राज्य में पाईकारा जल विद्युत परियोजना या पाईकारा हाइड्रो पावर प्लांट is built on Kaveri River, but this is located in Tamil Nadu. ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। And it was established in 1907 AD। कब स्थापित की गई? 1907 ईस्वी में। इस प्रकार यह नदी पर स्थापित होने वाली देश की दूसरी सबसे, या जैसे कहा जाए कि देश में यह दूसरी नदी पर स्थापित होने वाली परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में ही एक परियोजना स्थापित की गई, मेट्टूर हाइड्रो पावर प्लांट। मेट्टूर हाइड्रो पावर प्लांट is also located in Tamil Nadu and it is built on Kaveri River। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तीन परियोजनाओं को आप पढ़ें और याद करिए। नेक्स्ट, अब यहीं पर एक और देख लीजिए, इसी कावेरी नदी पर मंगल waterfall is located on Kaveri River, the border of Kerala and Karnataka, and from here Mangalam hydro power plant is built. Here Mangalam, this is common joint project of कर्नाटका एंड केरला, या इन दोनों का संयुक्त परियोजना हुआ करती है। ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको आप कहते हैं नागार्जुन सागर परियोजना और नागार्जुन सिंचाई परियोजना, जो कि स्थापित की गई है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर स्थापित की गई है? कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। और ये जो कृष्णा नदी है यह निकलती है महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से। दूसरा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह उद्गम क्षेत्र है कावेरी नदी का और यहाँ से निकलती है कृष्णा रिवर। दिस इज कृष्णा रिवर। और इस कृष्णा रिवर की जब आप बात करेंगे, कृष्णा रिवर पर नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट, नागार्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट, नागार्जुन सिंचाई परियोजना, यह कृष्णा नदी पर स्थापित हुआ करती है, जो विच इज लोकेटेड इन तेलंगाना बट एट द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड सीमांध्रा especially it is located in Nalgonda district of Telangana. Here it is joint project of both state. Earlier it was in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is divided into two parts. First is Simandra and next is Telangana.
यहाँ ये देश की सबसे बड़ी, दिस इज बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। यह भारत देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है आपके देश की। लेकिन यहीं पर कर्नाटक में स्थित कुछ और परियोजनाओं को हम लोग देख सकते हैं, जैसे मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना यह कर्नाटक राज्य में है और मालप्रभा नदी पर है। किस नदी पर है? मालप्रभा नदी, लोकेटेड इन कर्नाटका। दूसरा प्रमुख है घाट प्रभा, घाट प्रभा प्रोजेक्ट। घाट प्रभा प्रोजेक्ट इज located in Karnataka and built on Ghat Prabha river. This is name of river, name of river। और इसी के साथ सीमा, सीना, here you see सीना project, सीना project is built on Sina river। On which river? Sina river and located in Karnataka. Both are located in कर्नाटका स्टेट। कर्नाटक राज्य में दोनों अवस्थित हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गौरव तलब, यहाँ पर गौर तलब, बहुत ध्यान देने की बात है कि एक रिवर है तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर पर कर्नाटक में स्थापित की गई। रिवर का भी नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर। और ये आपके यहाँ बहुत पूछता है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा। और यह किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। और यदि तुंगभद्रा नदी का नाम न दिया जाए तो यह चूंकि सहायक नदी है कृष्णा की, इसलिए कभी कभी कृष्णा भी मान लिया जाता है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये कृष्णा भी सही हो जाता है, लेकिन है नहीं। ये कहाँ है? यह तुंगभद्रा नदी पर है। दिस इज़ रियलिटी। और अब हम लोग चर्चा करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, पोचमपाट सिंचाई परियोजना। पोचमपाट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सेकंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विच इज़ लोकेटेड इन सीमांध्रा ऑन गोदावरी रिवर। किस नदी पर है? गोदावरी रिवर पर है। कौन सी परियोजना है? पोचमपाट परियोजना। पोचमपाट और गोदावरी रिवर नासिक से निकल करके प्रवाहित होती है सीमांध्र राज्य में। और यहाँ पर अब आप देखिए कौन सी नदी? गोदावरी। और इसी गोदावरी नदी पर आपसे कई बार पूछा गया है किसके बारे में? गोदावरी। पहले तो यही जाने, गोदावरी नदी को आप दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ओल्ड गंगा आल्सो। इसे आप बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी पुकारते हैं। ओल्ड गंगा और बूढ़ी गंगा इसका उपनाम है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन एंड सेकंड बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया एंड बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ साउथ इंडिया।
इसी नदी पर जायकवाड़ी, कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ी परियोजना। लेकिन यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दिस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और दूसरी जो महत्वपूर्ण परियोजना है, पोचमपाड सिंचाई परियोजना। यह कहाँ पर स्थित है? दिस इज लोकेटेड इन सीमांध्र। किस राज्य में है? सीमांध्र में है। और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो यहाँ पर इसको आप याद करिएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज सेकंड बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जब आप सीमांध्र राज्य की बात करते हैं तो यहीं पर इंद्रावती परियोजना भी स्थित है। और किस राज्य में है? सीमांध्र राज्य में। लेकिन यह किस नदी पर स्थापित है? इंद्रावती नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नामकरण किया गया है। इट मीन्स नेम ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिवर इज सेम। यहाँ परियोजना और नदी दोनों का एक ही नाम है। केवल आपको यहाँ याद करना होगा, लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज़ लोकेटेड इन सीमांध्र स्टेट। अगला हम लोग चर्चा करेंगे हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना यह महानदी पर स्थापित की गई है। किस नदी पर है? महानदी। और यह आपके देश की साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। दिस इज लॉन्गेस्ट project of India as well as world, built in Odisha on महानदी और महानदी। इसकी लंबाई 4801.2 मीटर है। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों, इसकी और अधिक महत्वपूर्ण बातें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ मेरे प्रिय छात्रों, टेट और सीटेट में सफलता अर्जित करने हेतु आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस अनन्या एकेडमी में स्वागत है। आप शीघ्र इसे ज्वाइन करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।